Hello, my name is Kajal Jain. Welcome back to Knowledge Joint. ठीक है, कल कुछ चीज़ें बतानी बाकी रह गई थी तो मैं वो आज बता देती हूँ कि व्हाट इज़ दिस चैनल और ये किसके लिए यूज़फुल होगा. ठीक है, द चैनल इज़ फॉर जीएस. जो भी आपके वन डे एग्ज़ाम में लाइक एसएससी, रेलवेज़, जो भी आपके या टीचर के एग्ज़ाम में जो जिसमें भी जीएस पोर्शन आता है, जनरल स्टडीज़ का पोर्शन आता है, तो वो ये लेक्चर अटेंड कर सकते हैं. और एक और मोस्ट चीज़ का आप किस चीज़ को लेके इन लेक्चर्स में आएंगे, तो आप ऐसे आएंगे कि भाई मुझे याद करना है और मैं यहाँ पे आपको याद कराने बैठी हूँ. ठीक है, तो एक पिछली बार चीज़ में मेरी मिस्टेक हो गई थी कि ना वो 10 मिनट का कुछ ऐसा थंबनेल लगा था जो मेरे एडिटर ने लगाया था, वो ठीक है, लेकिन मैं अभी बता देती हूँ कि ना ये 10 मिनट में कंप्लीट नहीं होने वाले ये लेक्चर्स. ओके, इनको थोड़ा टाइम लगा क्योंकि मैं आपको बार बार याद दिला रही हूँ वो चीज़ें. ठीक है, और जब मैं बार बार याद दिलाती हूँ तो आपको मेरे साथ याद करना है. ठीक है, इट्स जस्ट अ रट्टोफाई थिंग जो मैं आपको करवा रही हूँ. ठीक है, आपको अलग से कोई एफर्ट नहीं लेने, मैं आपको सब करवा के दे रही हूँ. बस आप ये करें कि आप जब भी वीडियो देखें उसके अगले दिन एक बार और देख लें. ठीक है, तो आपको ना बराबर, और आप मेरे नोट्स भी देख लें जिससे आपको बराबर ना वो चीज़ें बनी रहेंगी. ओके, दैट्स इट. और आप मेरे चैनल से मेरे टेलीग्राम चैनल से वो आप यूज़ कर सकते हो वो नोट्स. आप उसमें ऐड भी कर सकते हो, जो भी आपको करना हो यू कैन डू दैट, बट उसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको ऐड करने की, जहाँ तक मैं बता देती हूँ. और हाँ, एक क्वेश्चन और आया था कि ये जो आप पीडीएफ दे रहे हो ये किसके लिए है. तो हाँ, देखो, एडवांस जब हम पढ़ने जाते हैं ना तो हम पढ़ते हैं कौन सी स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, M12 की एनसीईआरटी पढ़ते हैं. लेकिन क्या होता है ना, बहुत लोग बोल देते हैं कि भाई तुमने 6 की एनसीईआरटी नहीं पढ़ी. ओ, कैसे नहीं पढ़ी? तो फॉर एंड दिस फोमो कि यार 6 की एनसीईआरटी कोई ऐसा बहुत बड़ा, या 6 और 7 और ऐसी एनसीईआरटी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, तो मैं उसको आपको कंसोलिडेट करके दे रही हूँ. ये नहीं है कि भाई ये आपको 12th में नहीं मिलेगा, ये सब आपको 12th की एनसीईआरटी में भी मिलेगा. लेकिन हाँ, मैं यहाँ से आपको मैं शुरू से लेके एंड तक जा रही हूँ जिससे आपको ना वो एनजाइटी ना हो कि यार मेरा छूट गया है कुछ. ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग ना इसमें ले जाते हैं कि यार मेरा तो छूट गया यार वो पोर्शन, मेरा तो किया ही नहीं. तो हाँ, छूटेगा कुछ नहीं, आप ये कर लोगे. ठीक है, तो अब शुरू करते हैं. हेलो. तो हाँ, मैंने आपको क्या करवा दिया था, भीम बेटिका तक और पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक वगैरह ये सब करवा दिए थे. मैंने आपको कल एक क्वेश्चन दिया था, आंसर ढूंढा उसका. भीम बेटिका किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है, बताइए. चलो मैं बता देती हूँ, आपने सर्च किया हो या ना किया हो, भीम बेटिका रातल पानी में. ठीक है, ये इंदौर के पास है रातल पानी, उसी जगह पे भीम बेटिका है. ये क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं ना, आपको इतना ध्यान होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बनते हैं पीएससी में भी, क्वेश्चन बनते हैं वनडे एग्जाम में. तो देखो, अगर वो टफ़ क्वेश्चन बनाने वाले होंगे तो ये भी बना सकते हैं टफ़ क्वेश्चन. इसीलिए मैंने आपको हर पॉसिबिलिटीज़ जो हो सकती है मैं आपको बता रही हूँ. ठीक है, एक और क्वेश्चन क्या बन रहा है, एक और क्वेश्चन बनता है कि हाँ, ये यूनेस्को लिस्ट में शामिल है. भीमबेटका क्या है, यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है. अब हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास अर्बन सिविलाइजेशन के नाम पे जो चीज़ हमारे पास आई है, जो न्यूलिथिक के बाद एक नया एरा शुरू हुआ था इंडिया में, वो हमारे पास शुरू हुआ है हड़प्पा सिविलाइजेशन से. हड़प्पा सिविलाइजेशन, सिंधु सिविलाइजेशन, आप जो बोलना चाहो यू कैन से दैट, बट मैं हड़प्पा बोलने वाली हूँ. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. सॉरी, ओके, आगे बढ़ते हैं. तो हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में मैंने एक बहुत अच्छा ये मैप लगा के रखा है, देखो यहाँ पे. तो इसका एक जो चीज़ है कि इसकी जो सिटीज़ हैं, पहले तो इनकी लोकेशन पूछी जा सकती है, और ये किस के किनारे हैं ये भी पूछा जा सकता है. ठीक है, संभावनाएं बनती हैं और बन सकती हैं, और क्वेश्चन आ सकते हैं. ये नहीं मत बोलो कि आएंगे नहीं. ठीक है, आते हैं, मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूँगी. जस्ट चेक माई इंस्टाग्राम, आई जस्ट पोस्ट सब क्वेश्चन देयर, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, तो ये मत करना कि भाई क्वेश्चन नहीं आते. ठीक है, पढ़ो. तो मैं इसको ना पहले आपको ये बता देती हूँ कि ये कैसे पहले था.
पहले तो ये ट्राइंगल में है, ठीक है, आपको दिख रहा है ना, ये चीज़ यहाँ से इतना, फिर ऐसे और फिर ये ऐसे। तो ये जो सिटीज़ हैं ये ट्राइंगल में है, ठीक है। और ट्राइंगल में ना ये ऐसा बनाती हैं कि, और एक बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि इनके नॉर्थ में, इनके साउथ में, इनके ईस्ट में, इनके वेस्ट में कौन कौन सी वो है क्या जगहों, कौन कौन सी जगह हैं जिनकी ईस्ट वेस्ट में हैं, ठीक है। तो जस्ट मैं इसको हटा दूँ, ओके। तो इनके पास क्या क्या है बताओ, कहाँ पे हैं? सबसे पहले तो हम नॉर्थ देख लेते हैं। नॉर्थ में क्या है? मांडा, राइट। नॉर्थ में क्या है? मांडा, ठीक है। ईस्ट में इनके ईस्ट है, और ये वेस्ट है, और ये साउथ है, ठीक है। साउथ में इनके आ जाता है वो आप बताएंगे मुझे, ठीक है। इनके साउथ, ईस्ट और वेस्ट में आप बताएंगे कि कौन कौन सी सिटीज़ आती हैं जो इनके साउथ की बाउंड्री बनाती हैं। मैं आपको कल बताऊंगी, ठीक है। नहीं तो आप पढ़ोगे नहीं, अपने मन से कुछ करोगे नहीं, कुछ रिसर्च रिसर्च आपको करोगे नहीं। तो मैं इसीलिए आपको इनके, मैंने एक चीज़ बता दी, नॉर्थ की बता दी, आप इनकी ईस्ट, वेस्ट और साउथ की सिटीज़, जो हड़प्पन की सिविलाइजेशन की साउथ की सिटीज़ हैं, वो आप बताएंगे मुझे, ठीक है। डन, सो डन, ठीक है। तो आप ये सिटीज़ मुझे बताएंगे, मैं आपको ये बस ये PDF में आपको जो मिलेगी ना, मैं उसको थोड़ा सा हटा देती हूँ, ठीक है। ये लैग थोड़ा सा हो रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी सिटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम सिर्फ उतना पढ़ेंगे जो 6 के NCERT में दिया गया है, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं 6 के NCERT आपको ढंग से करा दूँगी, ठीक है। तो एक जो क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि कौन कौन से शहर कहाँ कहाँ पे हैं, तो मैं ये बता देती हूँ, ठीक है। देखो, इंडिया में पहले ना पाकिस्तान के कुछ शहर देख लेते हैं, क्योंकि चीज़ें आती हैं कि ये कहाँ पे, ये पाकिस्तान में कि हिंदुस्तान में। तो देखो, सुतकांगेडोर कहाँ पे दिख रहा है? पाकिस्तान में, बलूचिस्तान के रास्ते में आपको दिख रहा है, ठीक है। ये मोहनजोदाड़ो है, ये कोट दीची है, ठीक है। ये बहुत फेमस जगह हैं और बहुत फेमस नाम है, ठीक है। हमेशा आप जब हड़प्पन सिविलाइजेशन और या फिर सिंधु सिविलाइजेशन के बारे में, इंडस सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हो, तो आपको ये ज़रूर नाम याद आएंगे, ठीक है। मोहनजोदाड़ो, कोट दीची, ठीक है, चाउंदड़ो, ठीक है। तो ये कहाँ पे, ये हमको कहाँ पे दिख रहे हैं? हाँ, पाकिस्तान में दिख रहे हैं। तो क्या क्या हो गया पाकिस्तान में? पाकिस्तान में हो गया क्या? सिंपली जस्ट बाय दिस ना, इस तरह से कर देते हैं, है ना। सिंपली डिलीट इट, ओके। सो कहाँ कहाँ पे बताओ? सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में दिख रहा है, मोहनजोदाड़ो, ठीक है, कोट दीची, चाउंदड़ो, ठीक है, चाहुंदरो, ठीक है। मैं इसको चाहुंदरो पढ़ती हूँ, और प्रोनाउंसिएशन की बात है भाई, ठीक है। इसको ना लेके हल्ला मचाने लगना नाम, ठीक है। जैसे आपको आदत है, मैं तो इसको और मतलब यहाँ पे ना चाउंदड़ो में ना लिपस्टिक मिली थी, तो मैं उसको वही वैसे याद रखती हूँ कि भाई वो जो चाउंदड़ो में चेहरा देखने वाली चीज़ें हमें मिली थी, चला में लिपस्टिक वगैरह, तो मैं इससे इसको याद रखती हूँ, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें अगर याद रखोगे ना, तो ऐसे आपकी चीज़ें बनेंगी, ठीक है। ऐसे मत करने लग जाना कि भाई नहीं यार चीज़ें नहीं आई, क्योंकि इस तरह से फ़नी वे में ही याद करके चीज़ें याद होती हैं। नहीं तो आप कहो कि नहीं वो स्टैंडर्ड ही याद करो, तो नहीं होती है, ठीक है। और रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। मैं जितनी बार यहाँ पे रिपीट करवा रही हूँ वो तो करना ही है, मैं 3-4 बार आपको यहाँ रिपीट करवा देती हूँ, 3-4 बार आप खुद रिपीट करोगे, तो ये चीज़ें हैं ना आपके दिमाग में छपेंगी, ठीक है। और हाँ, क्वेश्चन ज़रूर लगाना, ठीक है। जब आप क्वेश्चन करते हो और क्वेश्चन लगा के गलती करते हो फिर आते हो अपने नोट्स पे, तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है ऑन योर माइंड। ये स्टडीज़ भी बहुत हुई हैं कि आप टेस्ट दोगे, लगातार टेस्ट दोगे, तो आपका जो माइंड में जो आपके फैक्ट्स हैं वो बने रहेंगे, क्योंकि GS इज़ ऑल अबाउट फैक्ट। मैं आपको कितनी भी कहानियाँ सुना दूँ, लेकिन हाँ आपको कुछ फैक्ट तो याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये वनडे एग्ज़ाम है, ठीक है। SSC है, रेलवेज़ हैं, इनमें ना आपको 1 नंबर लाना ही लाना है। वो वहाँ पे देख के कि अच्छा ये जो मोहनजोदाड़ो कौन से, इस मोहनजोदाड़ो तो चलो नहीं पूछेंगे, कोट दीची तो पूछ सकते हैं। कोट दीची कहाँ पे है भाई? पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, कहाँ पे है? अगर यही क्वेश्चन आ गया तो क्या कर लोगे, है ना। तो ये वाली चीज़ है, ठीक है। तो ओके, देखो ये बालाकोट, और जहाँ पे स्ट्राइक हुई थी, बालाकोट है यहाँ पर, मतलब जाना कि भाई वो तो स्ट्राइक यहाँ पे हुई थी, बालाकोट यहाँ पे है, ठीक है। कहाँ पे ये? अपने ओशन के पास, ठीक है। चलो
मैं बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया ये, मैं सबको ओके ठीक है। अब हम आते हैं कहाँ पे, हड़प्पा। देखो हड़प्पा, यहाँ पे हड़प्पा तो यार पता ही होगा सबको कि हड़प्पा है यहाँ पे है, ठीक है। फिर भी मैंने आपको बता दिया कि हड़प्पा यहाँ पे है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इंडिया की कुछ सिटीज़ को हम देख लेते हैं। इंडिया में कुछ बहुत फेमस सिटीज़ हैं, ठीक है। इंडिया में बहुत बाद में एग्जीबिशन हुआ है और बहुत बाद में इसकी चीज़ें और भी डेवलप हुई हैं और भी डिस्कवर हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान जब हमारे से पार्टीशन हो गया था तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आई हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लो, ये घनवेरी वाला का, ये क्वेश्चन ना एक बार यूपीएससी में ऑप्शन में आ चुका है, ठीक है। घनवेरी वाला, अगर कहीं से कुछ चीज़ पूछ के वो निकालते हैं घनवेरी वाला कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है कि हाँ ये इंडस सिविलाइजेशन का एक शहर है, ठीक है। क्योंकि ये मोस्टली देखो बनावली, कालीबंगन या मोहनजोदाड़ो, बालाकोट, चांदोड़, तो हम ये सब देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, बट ना गहरनी वाला ये चीज़ें हम सुनते नहीं हैं इतना। तो मैं आपको एक फैक्ट मैंने यहाँ पे बता दिया कि ये घनवेरी वाला, गनबेरी वाला, ठीक है, गनवेरी वाला, ठीक है। और मैं फिर भी बता दूँ कि प्रोनाउंसिएशन आपके ऊपर है भाई, जैसा आप करना चाहो कर सकते हो, मैं इसको ऐसे ही करती हूँ, ठीक है। सो क्या हुआ, क्यों नहीं हो रहा, ओके ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इंडिया की कुछ सिटीज़ देख लेते हैं, ठीक है। हम जाएंगे साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। साउथ टू नॉर्थ जाने वाले हैं, तो साउथ टू नॉर्थ में सबसे पहले क्या है, रंगपुर, राइट, रंगपुर, ये लोथल, ठीक है, धोलावीरा, बहुत ही क्रूशियल जगह पे हैं। और ये देख लो आप, ये कहाँ कहाँ पे है, लोथल देखो कौन सी जगह पे है, कौन सी जगह पे है, खंबात, ठीक है। क्या है ये क्या था, डॉकयार्ड था, ठीक है। क्या था, डॉकयार्ड था। रंगपुर भी देखो कितना ज़्यादा दूर नहीं है, बट हाँ दूर है फिर भी। लोथल क्या है, डॉकयार्ड था उनका, ठीक है। ये किस में है, खंबात के पास, खंबात के पास, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। धौलावीरा कहाँ पे दिख रहा है, कच्चे के रण, राइट है ना। धौलावीरा कहाँ दिख रहा है, कच्चे के रण में ना, रण ऑफ कच्छ। और बता देना आपको फुल हिंदी, फुल इंग्लिश या फिर हिंदी इंग्लिश, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, कमेंट डाउन, मैं उसको हिंदी इंग्लिश करके आपको कर दूँगी। मैं हिंदी में अलग कर दूँगी, इंग्लिश में अलग कर दूँगी, जैसे आपको पसंद हो वैसा कर दूँगी। बट हाँ अभी फ़िलहाल के लिए पढ़ लेते हैं, फिर आप देख लेना आपको जिसमें अच्छा लगे, ओके। तो ये सिटीज़ कहाँ की हो गई, गुजरात की। तो गुजरात में 3 सिटीज़ मैंने मोस्ट बता दी, लोथल, रंगपुर और धौलावीरा, ठीक है। लोथल कहाँ पे है, खंबात में, ठीक है। धौलावीरा कच्छ के रण में, ठीक है। नागेश्वर, नागेश्वर तो चलो ठीक है, कोई इतना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बट हाँ ठीक है तो देख लिया एक बारी, पढ़ लिया। नागेश्वर से क्वेश्चन अगर आना होगा तो नागेश्वर, वैसे ऐसा कितना ही याद करेंगे, कितना ही सिटीज़ है, ठीक है। अब हम पढ़े जाते हैं हरियाणा, और कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं अपने राजस्थान में, ठीक है। तो कालीबंगन, कालीबंगन में ना चूड़ियाँ मिली हुई हैं, ठीक है। मैं थोड़ा फैक्ट आपको यहाँ बता दूँ, काली काली चूड़ियाँ मिलती हैं, तो मैंने यहाँ से कालीबंगन, बैंगल, ठीक है, तो मैं इससे ये इसको याद रख लेती हूँ, ठीक है, ऐसे कि कालीबंगन बैंगल मिले हैं वहाँ पे, तो ठीक है। कालीबंगन ये कहाँ पे है, राजस्थान में है, ठीक है। अब हरियाणा की कुछ है, राखीगढ़ी, बनावली, ठीक है। राखीगढ़ी, बनावली, ये कहाँ पे है, ये भी हमें पे मिली है हरियाणा में, ठीक है। ये हमको हरियाणा में ऐसी जगह पे हमें चीज़ें मिली हुई हैं, ओके ठीक है। तो मैंने आपको ये सब जितने भी शहर हैं वो सब बता दिए हैं। अब आप मुझे नॉर्थ साउथ ईस्ट वैसे बताओगे। नॉर्थ का मैंने बता दिया है, मांडा। आप बताओगे ईस्ट और साउथ, और ईस्ट बताओगे आप, वेस्ट बताओगे और साउथ बताओगे, ठीक है। हो सकता है मैंने आगे खुद ही लिख दिया हो, बट आई डोंट, मुझे तो याद नहीं है, बट ओके ठीक है। हाँ तो आगे बढ़ जाते हैं। हड़प्पा से हमें क्या क्या ऐसी चीज़ें मिली हैं जिससे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है उनकी सिविलाइजेशन पे, तो क्वेश्चन बन नहीं सकता है कि देखो तो एक तो अर्बन क्वेश्चन बन सकता है सिविलाइजेशन पे उनकी, ठीक है। तो अरेबियन में क्या पढ़ी हुई यार, अरेबियन नहीं, इनकी सिविलाइजेशन अर्बन थी, राइट, अर्बन थी। तो अर्बन में ना जितनी भी अर्बन की आप चीज़ें देख सकते हो वो अर्बन की सब होंगी। अर्बन में हमारे यहाँ का अर्बन मत देख लेना, ठीक है, क्योंकि दिल्ली बम्बई अर्बन कहलाने लायक अभी तो फिलहाल नहीं होंगे, ठीक है।
बम्बई बॉम्बे भाई प्लीज़, हम मुंबई, सॉरी। ओके, सो दिल्ली एंड मुंबई अभी तो फ़िलहाल सिटी कहलाने लायक नहीं है, बट हाँ फिर भी उस टाइम की सिटीज़ आप देख लेते हैं। वहाँ पे ना जो हड़प्पा था, हड़प्पा की स्पेलिंग गलत लिखी क्या यार, एडिटर। ओके, मैं इस ठीक कर दूँगी आपके लिए। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम ठीक कर लेंगे, कोई बात नहीं। हम ही ने तो लिखा है, हमने ही लिखा है, ठीक करेंगे। ओके चलो, सो हड़प्पा की बात कर लेते हैं। हाउस एंड ड्रीम्स वहाँ पे थे। तो क्या क्या, मैं आपको ना एक बैकग्राउंड लेके चलती हूँ कि अब अर्बन सिविलाइजेशन में हड़प्पा में हमें क्या क्या मिला है, हाउ सफिस्टिकेटेड दे आर। कि मतलब आप ना कोई भी क्वेश्चन आए कि हड़प्पा में ये नहीं था, तो हड़प्पा में था। हड़प्पा में हर चीज़ मिली है, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हाँ, घोड़े घोड़े नहीं मिले हैं हड़प्पा में, ये क्वेश्चन बनता है घोड़े मिलेंगे नहीं, तो घोड़े नहीं मिले हैं, ठीक है। यूपीएससी बता चुकी है घोड़े नहीं मिले हैं, तो हाँ भाई घोड़े नहीं मिले, ठीक है, सॉरी। ओके, तो हड़प्पा में हमें और क्या क्या मिले हैं। यहाँ पे हमें 2 स्टोरीज़ के हाउसेस मिले हैं। यहाँ पे हाउसेस में हमें ड्रेन मिले हैं, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम मिला है हमें उनका, ठीक है। लाइफ है, सिटी की लाइफ में ये लोग रहे हैं, ठीक है। इनके पास गोल्ड की, सिल्वर की, बीड्स की, सब की जानकारी, ठीक है। ये कैसी सिविलाइजेशन थी पता है, कैसी, ब्रॉन्ज ना। तो ये काम करते थे, ठीक है, उस पर, ठीक है। तो ये ब्रॉन्ज पे काम करते थे, लेकिन इनके पास क्या नहीं मिला है, क्या नहीं मिला है इनके पास आयरन नहीं मिला है, ठीक है, आयरन नहीं मिला है। ओके, और ये वेट करने के लिए ना उनके पास वो रहते थे क्या, वेट करने के लिए ना पत्थरों पे ना वो वेट करते थे, ठीक है। आजकल वहाँ बाँट बोल देते हैं, बुंदेलखंडी में तो मैं बाँट बोलती हूँ, मुझे नहीं पता बाकी और कैसे बोला जाता है, ठीक है। तौलने वाला, ओके, बाँट वो लोहे जैसा रखते हैं, आपने सब्जी मंडी में देखा होगा बहुत बारी। तो वेट है वो यहाँ पे भी यूज़ हो रहे थे, ठीक है। ये कैसे में यूज़ हो रहे थे, तो वो 1, 4, 16 ऐसे करके वो यूज़ करते थे, ठीक है। 16 ऐसे बड़ा बड़ा के आगे, और ऐसे उनके नंबरिंग सिस्टम उनका ऐसा होता था, ठीक है। बहुत सारी गलतियाँ हैं इसमें। मोहनजोदारो के ओ नहीं लिखा हुआ है, ओके, मैं इसको ठीक कर देती हूँ, बाद में ठीक कर दूँगी, अभी तो फिलहाल आप पढ़ लेते हैं, ठीक है। मोहनजोदाड़ो का जो मोहनजोदाड़ो में हमें एक आदमी मिलते हैं, ठीक है। उनकी बहुत अच्छी फ़ोटो शायद मैंने नहीं लगाई होगी, क्योंकि यार क्या करना है, लेकिन अगर आप चाहो तो मैं और भी ऑगमेंटेड आपके लिए बना सकती हूँ PDF और ये सब, तो अब मैं बना दूँगी, बट अभी फ़िलहाल के लिए कर लेते हैं, फिर आप जब जैसा बोलोगे वैसा कर लेंगे, ठीक है। दूसरा ही वीडियो यार, ओके। चलो, मोहनजोदाड़ो में हमें ना गारमेंट पहने हुए एक बहुत अच्छी फ़ोटोज़ मिली हैं अंकल की, ठीक है। वो बढ़िया दाढ़ी बनाए हुए हैं, फर्स्ट क्लास, ठीक है। इफ़ यू जस्ट गिव मी अ चांस, आई जस्ट ऐड समथिंग ना, इफ़ आई ऐड समथिंग, ओके, अभी ऐड नहीं करते, ठीक है, कर दूँगी मैं वैसे। और ठीक है, तो उनके वहाँ बहुत अच्छे से मूर्ति शूर्ति मिली हुई है, ठीक है। मूर्ति ले लो यार, ओके, ठीक है। तो बहुत अच्छे उनके एक गारमेंट पहने हुए, एक मेकअप बहुत अच्छा सा, एक टेरिकोटा का बहुत अच्छा स्क्रप्चर्स जो मिला हुआ है उनका, बहुत अच्छा। वहाँ पे बैठे हैं और ये दाढ़ी वाड़ी लगा के और ये स्टोन और सब पहन के तो बैठे हुए हैं। तो ऐसी चीज़ें मोहनजोदाड़ो से मिली हैं। तो कहाँ से मिली है अंकल की मूर्ति भाई, मोहनजोदाड़ो से। अंकल की मूर्ति कहाँ से मिली है, मोहनजोदाड़ो से। एक्सपर्ट क्राफ्टमैन इनके पास अच्छे होते थे, क्योंकि देखो हमने आपको मूर्ति बता दी, ठीक है, ये स्टोन सिल्वर से काम कर रहे थे, ठीक है, ये भी बता दिया मैंने। तो क्या होगा भाई, एक्सपर्ट लोग होंगे, है ना, तो एक्सपर्ट लोग थे। अब इनके पास मिनरल्स के नाम पे ये कहाँ कहाँ से क्या क्या लेके आते थे, एक एक जानकारी बहुत फैक्चुअल है, ठीक है। लेकिन हाँ, अभी भी ये जानकारी अभी भी उतनी ही ज़रूरी, उतनी ही चीज़ें आज भी वहाँ पे मिलती है, इतनी पुराने ज़माने में मिलती। पुराना ज़माना क्या, हज़ारों साल ही पुराने टाइम में भी, मतलब ये टाइम कब का है भाई, जैसे लाइक उनका टाइम है 2000 समथिंग से लेके 1700 BC, है ना। तो इनका टाइम है 2000 समथिंग 2300 से लेके समथिंग हम 1700 BC तक, ठीक है। तो इनका टाइम में उतने हज़ारों साल पुराने टाइम में भी ना जो मिनरल्स आज ही वहाँ पे मिलते हैं जो पहले मिलते थे, ठीक है। तो आज भी आप देख लोगे कि
कॉपर जो मिलता है वो कहाँ पे मिलता है? राजस्थान में। आज भी राजस्थान में कॉपर मिलता है, ठीक है। कॉपर अभी भी राजस्थान में मिलता है, कॉपर चांदी भी अभी भी राजस्थान में मिलती है। तो हाँ, ये एक चीज़ है, ठीक है। और ये ना इंटरनेशनल ट्रेड भी करते थे। उनका शायद ट्रेड का एक मैंने मैप लगाया होगा, ओह नहीं लगाया, कोई बात नहीं। और ट्रेड का मैप है, ओमान का एक मैप है। हाँ वो 12th की एनसीईआरटी में है, आई एम सॉरी, वो 12th की एनसीईआरटी में। जब आप वहाँ पे पहुँचेंगे तो हम 12th की एनसीईआरटी में आपको बता देंगे कि ओके दिस इज़ द मैप। अभी पढ़ लेते हैं। तो दिस इज़ ओमान, ठीक है। ओमान से भी उनको कॉपर मिलता था। और राजस्थान, देखो मैंने आरजे लिख दिया है, ठीक है, इनिशियल से, क्योंकि यार सब कुछ लिखना यार पीडीएफ में ज़रूरी नहीं है ना, ठीक है। इतना तो आप भी जानते हो भाई, शॉर्टकट में लिख दो, आप पढ़ ही लोगे, जानकार तो हो ही। देखो इतना कोई, देखो यार ना, आप दूध पीते बच्चे नहीं हुए हैं, पानी से पप्पा नहीं बोल रहे हो अभी, ठीक है। चलो इतना तो सभी हैं, सबके दो दो इंस्टाग्राम पे 2-2 अकाउंट है, ओके चलो। टिन ये कहाँ से लेके आते थे? क्योंकि ये ब्रॉन्ज बनाते थे ना, तो ब्रॉन्ज के लिए कॉपर और टिन लगता है, ठीक है। साथ में कॉपर और टिन लगता है, जो अपन कांसा बोलते हैं ना, ब्रॉन्ज कांसा की जो चीज़ें, उसमें ना कॉपर और टिन साथ में जाता है, ठीक है। तो वो ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये टिन कहाँ से लेके आते थे? टिन लेके आते थे कहाँ से? अफ़गानिस्तान से। अफ़गानिस्तान और ईरान से लेके आते थे और टिन, ओके। तो टिन कहाँ से हो गया? कॉपर हो गया इनका, राजस्थान से हो गया, ठीक है। टिन कहाँ से हो गया? तो अफ़गानिस्तान से हो गया या ईरान से लेके आते थे। गोल्ड ये कहाँ से लेके आए थे? आज भी गोल्ड जो है हमें कर्नाटका में मिलता है, ठीक है। माइल्स हैं जो अपनी, कि यार मैंने इनिशियल लिख दिया तो कर्नाटका है। और माइल्स जो, सॉरी, माइल्स जो अभी भी वहाँ पे हैं। आपने वही पिक्चर तो देखी होगी ना, कौन सी, अपने पुष्पा, वो क्या करता है, सॉरी पुष्पा नहीं यार, वो कौन सी मूवी है, आई एम सॉरी यार, गोल्ड माइन के ऊपर, KGF आई थिंक सो, राइट, KGF में जो काम, KGF आई थिंक सो KGF है, बट ओके, ठीक है। जो कोलार कोल माइंस है वहाँ पे जो काम कर रहे हैं, तो साउथ में ज़्यादातर है, और कर्नाटका में आज भी आपको गोल्ड मिल जाता है, तो ठीक है। ये प्लगिंग भी करते थे, प्लाउंग भी करते थे, सॉरी। और क्योंकि मॉडर्न सिविलाइजेशन थी ना भाई, मॉडर्न तो नहीं थी, अर्बन थी, ठीक है। तो भाई जब अर्बन होगा ना, तो अर्बन में एक चीज़ ज़रूर है कि अर्बन के लोग अलग होंगे और रूरल के लोग अलग होंगे। तो रूरल के लोग कुछ काम कर रहे होंगे ना, इसलिए तो अर्बन के पास इतना समय है कि भाई वो एक्सप्लोर कर पाना है। जब तक हमारे पास खाने पीने की सुविधाएं नहीं होंगी, तब तक आप सिटी में कैसे जाओगे? तो द सिविलाइजेशन का ग्रोथ हमेशा ऐसे होता है कि गाँव से शहर बनते हैं, ठीक है। जब तक इंसान अच्छा खाने पीने और तृप्त नहीं हो जाता ना कि भाई हाँ ओके आई हैव इनफ फूड, तब तक उसको बाहर ये क्राफ्ट व्राफ्ट सीखने नहीं जाता, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो अर्बन सिविलाइजेशन की यही बात है कि भाई वहाँ पे गाँव से चीज़ें आगे बढ़ी और सिविलाइजेशन यहाँ तक पहुँची कि वो भाई ट्रेड करते थे ओमान और मेसोपोटामिया इन सब से, ठीक है। और उस टाइम पे डॉकयार्ड बना के और मतलब ये शिप बिल्डिंग वगैरह करके, तो हाउ मच, ये सोचो कि कितना ही मतलब हमारे पास साइंस होगा, कितना ही हम मेच्योर होंगे इन द सिविलाइजेशन, ठीक है। कितना ही हम, मतलब क्या क्या नहीं होगा हमारे पास। तो ना ऑफेंड, मतलब प्राउड करने की ज़रूरत है भाई कि हाँ भाई हम हैं, ओके चलो। तो ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया था गुजरात में जो हम लोगों ने 2 सिटीज़ पढ़ी थी, धोलावीरा और लोथल, उनके बारे में कुछ फैक्ट हैं। तो धोलावीरा के बारे में एक फैक्ट है कि ज़्यादातर जो हड़प्पा की जो हमें जगहें मिली हैं, वो 2 जगह पे डिवाइड होती हैं, ठीक है। एक राजा का घर ऊपर, आपने मोहनजोदाड़ो देखा होगा ना, मोहनजोदाड़ो जिसने मूवी देखी है उसको पता होगा कि जब अपना ऋतिक रोशन जाता है भाई वो वहाँ राजा के पास, कबीर खान के पास, ठीक है, कि भाई वो वहाँ पे जा रहा है, वहाँ पे बाजार है वो सब, तो वो एक जो राजा है, तो वो सिटाडेल उसको बोला है इन्होंने, और जो नीचे जो टाउन होते हैं उनको टाउन, सिंपल टाउन उन्होंने बोला है। तो धौलावीरा में क्या था, धौलावीरा में 3 पार्टों में बटा हुआ है, ठीक है। तो धौलावीरा हमारे पास 3 पार्ट में बटा होता है, ठीक है। तो मैं ना इसको ऐसे पढ़ती हूँ कि एक तो ढोल है, एक हमारे पास एक तो ढोल है, और एक
इसको कैसे कैसे पढ़ा जाता है यार, आई कैन रिमेम्बर। इसकी ट्रिक मैंने बनाई थी यार। ओके जस्ट मैं कल इसको पोस्ट कर देती हूँ, ठीक है। तो गुजरात में धौलावीरा जो जगह है वहाँ पे 3 पार्टों में धौलावीरा बटा हुआ है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में, ठीक है। 3 पार्ट में डिसाइडेड है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि हड़प्पा सिविलाइजेशन की जितनी भी जो सिटीज़ हैं वो ज़्यादातर 2 में बटी हुई, सिटाडेल और लोअर टाउन, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास गुजरात में जो एक सिटी है धौलावीरा, वो 3 पार्ट में बटी हुई है। तीसरा पार्ट उन्होंने बताया नहीं कौन कौन सा पार्ट था, बट 3 पार्ट में ये बटी हुई है। क्योंकि ये बेसिकली क्या है ना, क्योंकि ये कहाँ से आ रही है, अगर आप इसका रिसर्च करो तो ये आ रही है फ्रॉम हड़प्पा टू मोहनजोदाड़ो टू धौलावीरा। तो मतलब आप लेटर हड़प्पन के बारे में बात करो, जब पूरे सिविलाइजेशन बन चुकी है, बहुत अच्छे से काम हो चुका है, तो उन्होंने कहा चलो यार एक और खोल देते हैं, ठीक है। तो एक और खोलने की जगह आपको कहाँ मिली? तो धौलावीरा में मिली, ठीक है। क्योंकि जगह ही बहुत थी, कच्चे कारण इतना बड़ा था भाई कि भाई मतलब खोल ही देते हैं, चलो यार और आगे बढ़ा देते हैं सिटीज़ को। तो ऐसे ये 3 पार्ट में बट गया, ठीक है। इसका जो पूरा पार्ट है वो हर चीज़ सील्ड है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत अच्छे से बहुत बाद में बनी हुई सिटी है, ठीक है। जब कोई बाद में बनती है तो पूरे एक्सपर्ट और सब कुछ मिलके आपको पहली जो चीज़ें बनेंगी वो कम एक्सपर्ट्स के द्वारा बनेंगी, जो बाद में चीज़ें बनेंगी वो ज़्यादा एक्सपर्ट्स के द्वारा बनेंगी, ठीक है। तो क्योंकि पूरा ज्ञान व्यान सब ला के यहीं पे मार देंगे ना वो, कि भाई ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो। तो ईच पार्ट विद अ वॉल था, ठीक है। और ठीक है, तो ईच जो जितना भी पार्ट बटा हुआ था ना, उसमें एक बॉल बनी हुई थी भाई कि हाँ यार ये बॉल अलग है, वो बॉल अलग है, इनकी अलग है, उनकी अलग है, उनकी अलग है, ठीक है। हम ना बांट नहीं देते लोगों को, वैसे ही इन्होंने अपने सोसाइटी सिस्टम को ऐसे बांट रखा था कि भाई राजा अलग रहेगा, प्रजा अलग रहेगी, ऊपर जाके काम करने वाले और एग्रीकल्चर जो भी इन्हें बांटा हो वो और अलग रहेगा, ठीक है। तो ऐसा जैसे जैसे हमारे में वर्ण सिस्टम से बट गए थे लोग बाग, ठीक है। अब आगे आएगा, बट अभी फ़िलहाल एक समझने के लिए मैं आपको ये बता दिया। ओके, तो ये राइटिंग भी करते थे ऑन सील्स, ठीक है। इनकी सील्स पे ना डिफरेंट आपको एपिग्राफिक चीज़ें मिलेंगी जो आपको बताएंगी कि अच्छा ये कैसी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इन्हें ऐसे ऐसे करके इनके पास सील्स थी, ओके। लोथल साबरमती गल्फ ऑफ खम्बात में इनके डॉकयार्ड हैं, इनको पीछे स्टोन्स मिलते थे। मैंने क्या बताया था, गल्फ ऑफ खम्बात मैंने आपको बता ही दिया था, डॉकयार्ड मैंने आपको बता ही दिया था। तो ये ख़त्म होती है बात यहाँ पे मोहनजोदाड़ो और जितनी भी हड़प्पन सिविलाइजेशन की आप बात कर लो, ठीक है। तो मैंने आपको क्या क्या बताया कि इनके पास क्या क्या था, मैंने आपको ये मैप थोड़ा सा याद कराया। आप मुझे चीज़ें बताओगे कि क्या है, ठीक है, क्या बाद में हुआ है, क्या पहले आया है, क्या मोहनजोदाड़ो क्या क्या है सब, ठीक है। तो आप ये मुझे बताओगे ईस्ट वेस्ट, और क्या बताना है आपको कल? नॉर्थ की मैंने मतलब आपको बता दिया मांडा है, ईस्ट बताओगे और वेस्ट बताओगे और साउथ बताओगे कौन सी सिटीज़ हैं, क्योंकि बाउंड्रीज आती हैं, ठीक है, बाउंड्रीज आती हैं, ठीक है। तो कमेंट करो प्लीज़, हाँ, और बताना जो भी आपको ज़रूरत है इसमें, और मैं क्या कर सकती हूँ, और मैं कैसे कैसे आपको चीज़ें एनहेंस कर सकती हूँ, प्लीज़ आप बताओ। ओके, बाय।